श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री प्रभु श्री राम शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज 20 जनवरी अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज कथा में गुरुजी ने कहा 40 गांव में आने के बाद हमें बहुत दुख हुआ है। क्या है गुरुजी के दुख का कारण, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं, कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। 3 बिल्कुल नए उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। कल 21 जनवरी 2024 है, पुत्रदा एकादशी की विशेष तिथि है और आज की ही कथा में गुरुजी के बताए 3 विशेष बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है गुरुजी ने, जिन्हें आप कल मतलब पुत्रदा एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 20 जनवरी श्री राम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी किस सेवा समिति से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है बी, विठलेश्वर सेवा समिति। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। विष्णु भगवान का निम्नलिखित में से कौन सा अवतार पहले हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए भगवान श्री राम, बी भगवान श्री कृष्ण। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अगली कथा के पहले दिन के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, संपूर्ण भारतवासियों को 22 जनवरी 2024 अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको अपने घर में दीपावली की तरह दीपक शाम को प्रज्वलित तो करने ही हैं, उससे पहले आप सुबह अपने घर में बंदरवाल लगाएं और जब आप अपने घर में बंदरवाल लगाएंगे और राम भगवान की आरती करेंगे तो आप यह समझें कि राम भगवान अयोध्या से आपके घर में आकर विराजमान हो रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कथा पंडाल में संकल्प करवाते हैं कि आप लोग खड़े होकर संकल्प कीजिए कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे। इस पर गुरुजी ने कहा कि क्या आप लोग इस प्रकार का संकल्प करने के बाद वह चीज़ें करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप क्या तंबाकू छोड़ देते हैं, मदिरा पीना छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमने आपको आज तक कभी भी इस प्रकार का संकल्प नहीं दिलवाया है। पर जिस दिन आपका दिल शिव के प्रति लग गया, जिस दिन आपका मन शिव पुराण में लग गया और कोई बात आपके कलेजे को लग गई तो आप स्वयं तंबाकू और मदिरा को छोड़ देंगे। इसलिए हम आपको शिव महापुराण कथा के जरिए यह सब चीज़ें छुड़वाना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हर पत्नी को अपने पति से कहना चाहिए, अगर आप हमें और हमारे बच्चों को प्रेम करते हैं तो आपको तंबाकू और मदिरा का सेवन करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम आपको घर में स्वस्थ देखना चाहते हैं, ना कि कैंसर हॉस्पिटल में पड़े हुए। बस इतना आप बोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके पति आपको और आपके बच्चों को कितना प्रेम करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बारात में और अंतिम संस्कार में एक बड़ा अंतर है। बारात में और अंतिम संस्कार में दोनों में आपके रिश्तेदार रहते हैं, पर आपके सुख में मतलब आपकी बारात में रिश्तेदार आपके आगे रहते हैं, आगे चलते हैं। पर आपको जब गम आता है, दुख आता है, आपका जब अंतिम संस्कार के लिए निकला जाता है तो आपके परिवार वाले आपके पीछे चलते हैं। इससे आपको समझना चाहिए कि आपके सुख में, आपके अच्छे में सब आपके आगे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा में एकदम से कहा, यहाँ 40 गांव में आकर हमें बहुत दुख हुआ है। ऐसा सुनकर पंडाल में बैठे सभी शिव भक्त स्तब्ध रह गए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, गुरुजी को किस बात से बुरा लग गया। इसके बाद गुरुजी ने बताया, 40 गाँव में बहुत सारे पत्र आए हैं और अधिकतर पत्रों में 40% पत्रों में कैंसर वाले पत्र हैं, जिन्हें पढ़कर हमें बहुत दुख हुआ है कि इतनी बड़ी बीमारी कैसे बड़ी मात्रा में फैल रही है। घर में छोटे बच्चे हैं, किसी को घर की कितनी अधिक जिम्मेदारियां हैं, पर वह कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है और कारण है तंबाकू का सेवन करना। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको तंबाकू का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए और यहाँ पर आए इस प्रकार के पत्रों को पढ़कर ही गुरुजी को दुख हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भूल से भी अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें और जल जब बहता हुआ शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से आगे बढ़ जाता है तो ऐसा करने से स्त्री या पुरुष जो भी जल चढ़ा रहा है, स्त्री चढ़ा रही है तो वह अपने मायके और ससुराल पक्ष दोनों को उसका फल प्राप्त होता है जो वह जल चढ़ा रही है। उसी तरह पुरुष अगर जल चढ़ा रहा है तो उसको जो फल प्राप्त होता है वह फल उसके नाना पक्ष को और पापा के पक्ष को दोनों को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। रूपम जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, पहली बार सीए का एग्जाम दिया पर नहीं हुआ, दूसरी बार एग्जाम दिया पर नहीं हुआ। मेरी माँ ने कथा सुनने को कहा, मंदिर जाने को कहा। मैंने कहा ऐसा करने से क्या होता है मुझे, क्योंकि विश्वास नहीं था, पर माँ के कहने पर मैंने जल चढ़ाना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया और एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चली गई। बाबा की कृपा से तीसरी बार में मैं सीए पास हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। ताई बाई बाबूजी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा,
मेरी लड़की की शादी 2003 में हुई थी, उसे संतान का सुख नहीं हुआ था। एक बार संतान हुई थी पर वह रही नहीं। 20 साल निकल गए पर संतान का सुख नहीं हुआ, जबकि हमने सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी प्रकार का इलाज करवाया, पर कहीं से कोई लाभ देखने को नहीं मिला। इसके बाद किसी के कहने पर कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, सिहोर वाला महाराज करता है, वह सुना करो। तो हमने टीवी में शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, जल चढ़ाना शुरू किया और 20 वर्ष बाद मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है और अभी तक उसका हमने नाम नहीं रखा है। गुरुजी आप ही उसका नामकरण कर दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो हमारी औलाद का ही नाम नहीं रखा है, तो आप कोई सा भी शिव से जुड़ा हुआ नाम रख सकते हैं, शिव का नाम रख सकते हैं, जो आपको पसंद आ जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे के यहाँ बेटा हुआ पर जन्म के बाद बच्चा रोया नहीं, उसकी सांस भी सही नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने बच्चे को वेंटिलेटर में डाल दिया गया और कहा 1 दिन का समय देखते हैं। 1 दिन बाद भी बच्चे का कोई हलचल देखने को नहीं मिली। बेटा भोलेनाथ का भक्त था, आपकी कथा सुनता था। तुरंत शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल कपड़े में लगाकर उसने सिस्टर को दिया कि सिस्टर आप इस बच्चे को यह जल कपड़े के माध्यम से लगा दीजिए। पर सिस्टर ने कही, आप किस ढोंग प्रपंच में लगे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। पर बेटे ने रिक्वेस्ट किया कि सिस्टर आप लगा दीजिए, शिव पर चढ़ा हुआ जल है। और रिक्वेस्ट करने पर सिस्टर ने बच्चे को शिवलिंग पर लगा हुआ जल का कपड़ा जो था वह फेर दिया और 15 मिनट बाद ही बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। माधवी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, संगत की वजह से मेरे यहाँ 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। पूरा परिवार बहुत टेंशन में रहता था। तभी मेरी चाची ने मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में बताया, सुनने को कहा। मैंने कहा ऐसे कई महाराजा आते रहते हैं पर कोई लाभ नहीं होता है। पर उनके कहने पर मैंने शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया। 1 साल में मेरा पूरा कर्जा चुक गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ की कथा, शिव महापुराण कथा पूरे दिल से सुनते हो, पूरी श्रद्धा से सुनते हो, अगर आप भोलेनाथ की भक्ति पूरे दिल से, पूरे विश्वास से करते हो, तो भोलेनाथ आपकी कामना 3 माह में नहीं बल्कि 15 दिन में ही सुन लेते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ ने जब विष पिया था तो उस विष की तपन को दूर करने के लिए गौ माता के दूध को भोलेनाथ को दिया गया था, ताकि विष की तपन कम हो सके। तब से भोलेनाथ को दूध अर्पित किया जाता है और उसका महत्व है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, देसी गाय का 1 चम्मच की आधी चम्मच भी दूध अगर आपको मिल रहा है और अगर आप भोलेनाथ को वह अर्पित कर रहे हैं तो उसमें उत्तमता है, उसी में आनंद है। पैकेट वाला या अन्य केमिकल वाला दूध बिल्कुल भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है, बीच वाली पत्ती का बात कर रहे हैं गुरुजी यहाँ पे, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसको पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र को अगर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं तो आपको 108 बेलपत्र को अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और कल मतलब 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के अवसर पर यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी का बताया यह एक विशेष उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा में गुरुजी के बताए अगली विशेष जानकारी की ओर, 15वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, बस 1 लोटा जल है या फिर वह भी नहीं है, ना ही चंदन है, ना ही अक्षत है, ना ही धतूरा है, ना ही आपके पास दिया है, और आप भोलेनाथ को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो आपको भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने हाथ में ले लेना है। भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने हाथ में लेते हुए आपको अपनी कामना करना है। भोलेनाथ से आप किसी भी प्रकार की कामना कर सकते हैं और कामना करने के बाद उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए, इस उपाय के अंतर्गत आपको बेलपत्र में जैसे 3 पत्तियां होती हैं, तो बीच वाली जो पत्ती होती है उस बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो आपको शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने का, 1 लोटा जल अर्पित करने का, अक्षत अर्पित करने का, धतूरा अर्पित करने का, सबका फल आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने से। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और कल 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के तक की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका कहीं पैसा फंस गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, या फिर पैसा कहीं पे अटक गया है, या फिर आपको पैसों की ज़रूरत है, अब चाहे वह विवाह के लिए ज़रूरत हो या फिर नौकरी के लिए या फिर व्यापार के लिए, पर आपके पास पैसा नहीं है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर जो 2 पत्तियाँ होती हैं, उन दोनों पत्तियों को पकड़कर शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आपने 1 कलश जो जल लाया है, उस जल कलश से जल धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 20 से 22 दिन में कुबेर भंडारी आपका हाथ पकड़ लेंगे
आपकी परेशानी निश्चित दूर हो जाएगी और पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के विशेष अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के तक की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी ही हैं। और नारायण ने एक बार माता लक्ष्मी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी संपदा कहाँ से आती है? तो माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। तो मैं भी एक बेलपत्र को लेकर उसकी बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए स्पर्श करते हुए कुबेर के साथ भोलेनाथ का आह्वान करती हूँ और वह जो मुझे प्रदान करते हैं वह मैं जनमानस के कल्याण के लिए आगे वितरण कर देती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने बताया, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शिव का वास होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में धन प्राप्ति का एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई जो 2 पत्तियां होती हैं उन दोनों पत्तियों को पकड़ लेना है। मतलब बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को ना पकड़ें, बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ें और लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के आपके योग जरूर बनेंगे, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियां जैसे एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि हम कल 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 और 22 को हम अयोध्या में ही रहेंगे। इसके बाद हम कुबेरेश्वर धाम आ जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आपसे निवेदन है कि आप हमें टीवी में मत खोजना, आप खोजना तो राम भगवान को खोजना। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 27 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र राज्य के वनी यमतमाल में होने वाली है। इस कथा का एड्रेस हम आपको जल्द से जल्द बता देंगे और इस कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है। और इस वीडियो में हमने जितने भी उपाय बताए हैं सभी उपाय हम आपको कल वीडियो के माध्यम से करके भी बता देंगे, ताकि वे उपाय आप आने वाली एकादशी के साथ साथ सोमवार है उस सोमवार में भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। इसलिए कल के वीडियो आएगा जिसमें आपको सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे कि बेलपत्र को किस प्रकार से पकड़ना है, किस प्रकार से अर्पित करना है। आज की कथा में बताएगा उपाय से संबंधित। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।